तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग्स के बारे में। और जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग्स का इंट्रोडक्शन, इंजीनियरिंग्स का आर्किटेक्चर और इंस्टॉलेशन यूजिंग डॉकर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग्स का यूज़ करके हम कैसे स्टैटिक कंटेंट सर्व कर सकते हैं, लाइक HTML पेज, CSS, जावास्क्रिप्ट फॉर ब्राउज़र एंड अदर लाइक इमेजेस एक्स्ट्रा। और nginx को ही कैसे हम रिवर्स प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरे साइट्स को एक्सेस करने के लिए या दूसरे एप्लीकेशंस को एज अ प्रॉक्सी। ओके, सो या चलो स्टार्ट करते हैं। सो लाइक इंट्रोडक्शन के लिए लाइक जो nginx का ऑफिशियल वेब पेज है वो है nginx.org। और nginx का जो यूज़ केस है लाइक मेनली तो वो HTTP वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और रिवर्स प्रॉक्सी के लिए और एज अ लोड बैलेंसर। ये बेसिक तीन यूज़ केस हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है nginx का। nginx एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको सी में लिखा गया है एक रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आइगोर सीसोइव द्वारा, ठीक है। और इसको इन्होंने पब्लिकली 2004 में अक्टूबर में रिलीज़ किया था। तो अगर हम nginx के ऑफिशियल वेब पेज पे जाएं जो उसकी वेबसाइट है, ये nginx का वेब पेज है, ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, लाइक इंस्टॉलेशन है, बिल्डिंग फ्रॉम द सोर्स है, लाइक आप लिटरली गिट रेपो को क्लोन करके उसमें जो बाइनरी है अपने ओएस के लिए बिल्ड कर सकते हो। बिगिनर्स गाइड है और एडमिन्स गाइड है, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट करी हुई है। और इसके बाद फिर ये अलग अलग मॉड्यूल्स का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और या तो पहले लोकल में इंस्टॉल करने से पहले और एक वेब पेज का एग्जांपल डेमो से पहले हम nginx का एक बेसिक ना आर्किटेक्चर देख लेते हैं। लाइक अगर हमें अ, खुद का ही वेब सर्वर अगर बनाना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों जो हर एक डेवलपर है, हर एक कंपनी है, खुद का वेब सर्वर नहीं लिखना चाहेगी। लाइक बेसिक एक वेब सर्वर लिखना और उसको प्रोडक्शन ग्रेड में ले जाना काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि जो वेब है वो काफ़ी टाइम से चला रहा है और जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक नए रिक्वायरमेंट्स या फिर नई नई पॉलिसीज़, नए नए प्रोटोकॉल्स आए हैं, उनका सपोर्ट देना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। और सो या ये काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था nginx के ऊपर और वेब सर्वर्स के ऊपर, मतलब nginx के रिलेटेड ही है मेनली तो। सो इसमें यहाँ पे थोड़ी बात करी हुई है, लाइक जैसे स्टार्टिंग में वेब स्टार्ट हुआ था 1991 से, तब से ही वेब सर्वर्स का यूज़ केस है लाइक HTML पेज को सर्व करने के लिए। तो आज के टाइम पे जो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है वो है nginx। क्यों? क्योंकि हाईली परफॉर्मेंस है, स्केलेबल है, मोस्टली एफिशिएंट है, या सो या ये कुछ एक ऐसा हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं लाइक कैसे होता है। मतलब जो यहाँ पे ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, ये सारे एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। लाइक अगर आप google.com विज़िट करते हो तो अगर हम nginx का ये गूगल का nginx सर्वर समझें और ये हमारा ब्राउज़र्स हैं या मोबाइल ऐप्स हैं, तो सारे एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं पर्टिकुलर आईपी के साथ, राइट। तो कुछ कनेक्शन बैठ रहा होगा, फिर वहाँ पे हम जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं HTML पेजेस का या CSS का या इमेजेस का, वो एज अ रिस्पॉन्स हमें सर्व कर रहा है और फिर ब्राउज़र हमें रेंडर करके दिखा रहा है, राइट। सो अगर स्टैटिक कंटेंट है तो nginx खुद ही रिस्पॉन्स कर देगा। बट अगर कोई लॉजिकल है, लाइक जैसे आपने ये पे रिक्वेस्ट करा हुआ है या कोई वेब पेज है जो डायनामिकली रेंडर होता है, तो उसके लिए फिर अलग से PHP एप्लीकेशन या फिर नोड जेएस एप्लीकेशन है, पाइथन एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में डेटाबेस कनेक्शन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, राइट। तो यहाँ पे nginx एज अ मीडिएटर है बीच में।
सो हम यहाँ पे अभी जो बात करने वाले हैं मेनली वो इससे रिलेटेड ही है कि जो कनेक्शन बैठ रहा है वो क्या है, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस कनेक्शंस को स्केलेबल कैसे इंजनिक्स करता है और कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज़ें। तो लाइक जो भी वेब सर्वर हैं वो बेसिकली पोर्ट 80 और 443 पे लिसन करते हैं, राइट। पोर्ट 80 जो है वो प्लेन एचटीटीपी अनएनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ एचटीटीपी को प्रोटोकॉल को हैंडल करते हैं, और जो एचटीटीपी का ही इनक्रिप्टेड एचटीटीपीएस है वो पोर्ट 443 यूज़ करते हैं, राइट। मतलब पोर्ट 480 पे अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अनएनक्रिप्टेड रहेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे हमें जो ये कनेक्शन सिक्योर दिख रहा है तो ये बेसिकली पोर्ट 443 ही यूज़ कर रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो और ये जो सिक्योर यहाँ पे दिखा रहा है तो ये जो सर्टिफिकेट्स आ रही हैं ये टीएलएस सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। सो अगर हम लाइक इंजीनियर्स को एक साइड में रख दें और अगर हम इंजीनियर्स को समझें या फिर एक बेसिक वेब सर्वर के रिक्वायरमेंट को समझें तो क्या क्या चीज़ें वो हैंडल करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करता है या फिर कैसे काम करता है। सो वेब सर्वर भी सर्वर जो सर्वर है वो कहीं पे डेटा सेंटर के अंदर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके ऊपर ही रन कर रहा होगा, राइट। सो वेब सर्वर भी एक प्रोसेस की तरह हम अज्यूम कर सकते हैं, लाइक एक प्रोसेस ही होगा। तो जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जब प्रोसेस स्टार्ट होगी वेब सर्वर की तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट पास ऑन करेगी कि पोर्ट लिसन करने की, कि मुझको पोर्ट 80 और 443 पे लिसन करना है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा वो ये प्रोसेस उसको रीड करेगी, राइट। तो ओएस बोलेगा ठीक है। तो जैसे क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट करी पोर्ट 80 और 443 के ऊपर, तो NIC मतलब ये जो हार्डवेयर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो ओएस के पास ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और फिर ओएस क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक फाइल डिस्क्रिप्टर या सॉकेट के अंदर लिखता जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी जो फाइल डिस्क्रिप्टर की लिस्ट है वो प्रोसेस के पास होगी और प्रोसेस उस फाइल डिस्क्रिप्टर या सॉकेट को इस टाइम वॉच करेगा, और जैसे ही नया कनेक्शन बैठेगा वो उस कनेक्शन को सर्व करने के लिए लग जाएगा। लाइक जैसे एक क्लाइंट का कनेक्शन बैठा तो फाइल डिस्क्रिप्टर को रीड करेगा, जो प्रोसेस है वो रीड करेगी, उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगी और फिर उसको राइट करेगी, राइट। सो ये कनेक्शन एक्सेप्ट करने का लाइक रिक्वेस्ट आई है और फिर प्रोसेस ने कनेक्शन एक्सेप्ट करी है, ये एक उसका ओवरव्यू है। फिर रिस्पॉन्स प्रिपेयर होने के बाद रिस्पॉन्स जाने का क्या फ्लो ऐसा कुछ होगा कि रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो गया, प्रोसेस ने उस रिस्पॉन्स को राइट किया डिस्क्रिप्टर के ऊपर और ओएस ने फिर उसको ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया, ठीक है। और प्रोसेस वेट कर रही है कि कब तक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डेटा। क्लाइंट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए, राइट, नेटवर्क स्पीड पे। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ब्लॉकिंग हो गया। लाइक अगर यहाँ पे कोई और दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो हमारी प्रोसेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी जब तक ये रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो जाती। सो ये जो आर्किटेक्चर है ये स्केलेबल नहीं है, राइट। तो हमारे पास क्या क्या वेज हैं इसको स्केलेबल बनाने के लिए। सो पहला तरीका है कि प्रोसेस पर रिक्वेस्ट अप्रोच, कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उतने हम नए प्रोसेस बनाते जाएं, राइट। सो लाइक जैसे यहाँ पे किया गया है कि क्लाइंट वन से एक रिक्वेस्ट आई और वो मेन प्रोसेस को पास ऑन हो गई। दूसरी रिक्वेस्ट आई तो और इसने क्या किया, एक नया फॉर्क बना दिया उसी मेन प्रोसेस का और नया कनेक्शन उसे पास कर दिया, ठीक है। तो अगर 10 क्लाइंट होंगे, अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे तो यहाँ पे हमें 10 प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। तो हम कितना स्केल कर पाएंगे या फिर कितने कनेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे, तो इसका कुछ एक एस्टिमेट है। लाइक अगर एक प्रोसेस 100 MB यूज़ कर रही है और हमारा जो सर्वर है 32 GB
का रैम है उसके पर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 320 कनेक्शंस को ही हैंडल कर पाएगा। और ये काफ़ी स्लो होगा, स्केलेबल भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि नया फॉर्क बनाना काफ़ी स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम मतलब इतना मिनट्स या सेकंड्स में नहीं, बट या मिली सेकेंड्स भी क्लाइंट को स्लो फील होगा, ठीक है। फिर प्रोसेस पर रिक्वेस्ट के अलावा दूसरा एक अप्रोच है थ्रेड पर रिक्वेस्ट अप्रोच, कि एक प्रोसेस नहीं बनाने से अच्छा है कि एक नई थ्रेड बनाओ जो प्रोसेस से कम रिसोर्स यूज़ करती है और लाइट वेट होती है, राइट। तो अब जितना कनेक्शन बनता जाएगा उतनी थ्रेड्स बनती जाएंगी उस मेन प्रोसेस की। सो ये आपका लाइट वेट तो है, बट ये भी ऐसा उतना स्केलेबल नहीं है। अब थाउजेंड्स या मिलियंस में रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको भी एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि कितनी थ्रेड्स बना सकते हैं, राइट। जैसे आपने मान के चलिए लिमिट रख दी 500 की, कि आपका जो प्रोसेस है वो 500 थ्रेड्स बना सकता है। तो अगर 500 कनेक्शंस वो जो प्रोसेस है आपका वेब सर्वर वो एक्सेप्ट करके हैंडल कर रहा है, तो आगे के जो प्रोसेस क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी 501 या 502 503, उनको वेट करना पड़ेगा, राइट। सो या तो ये भी एक तरीका स्केलेबल नहीं है, थ्रेड्स पर रिक्वेस्ट वाला भी। सो इंजनिक्स इसको कैसे हैंडल करता है? इंजनिक्स का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा है, इसमें एक मास्टर प्रोसेस होती है और मास्टर प्रोसेस वर्कर प्रोसेस को मैनेज करती है। जो कनेक्शंस को हैंडल करने का काम है, रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग का काम है या लोड बैलेंसिंग का काम है, वो वर्कर प्रोसेस ही करते हैं। मास्टर प्रोसेस क्या करती है? वर्कर प्रोसेस को मैनेज करना कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को लोड करना, रिलोड करना, इंजनिक्स को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये मास्टर करती है, ठीक है। जो कनेक्शन वाला काम है वो वर्कर्स ही करते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वर्कर्स का? ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। मोस्टली जो वर्कर्स हैं वो सिंगल थ्रेडेड होते हैं, ठीक है। और इवेंट ड्रिवन में कैसा होता है कि जैसे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी वो ब्लॉकिंग थी, राइट, कि आपने रिस्पॉन्स राइट कर दिया, अब जब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तब तक इनको वेट करना पड़ रहा है प्रोसेस को या थ्रेड को, तो वो नए कनेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट ऐसा जो वो कुछ कर भी नहीं रहे, सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो वो वेट करने करते करते कुछ और भी काम कर सकते थे, नए कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते थे, राइट। सो अभी इस ये ब्लॉकिंग क्यों है? क्योंकि प्रोसेस को हमेशा चेक करना पड़ रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, और जब तक नहीं हुआ तब तक वो दूसरा कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है। अगर डेटा ट्रांसफ़र का काम हम ओएस के ऊपर दे दें और फिर ओएस जब एक बार ट्रांसफ़र हो जाए और सिर्फ बता दे कि हाँ ये हो गया है, आप इस रिक्वेस्ट को कनेक्शंस को क्लोज़ कर सकते हो, या अगर कोई नई रिक्वेस्ट आ रही है नया कनेक्शन का, तो एक नया कनेक्शन का इवेंट आया है, तो अगर आप फ्री हो प्रोसेस तो वो उसको हैंडल करे, लाइक इवेंट बेस्ड। तो जो प्रोसेस है वो अपने अपना लाइक फ्री टाइम में कुछ और काम करती रहेगी और ब्लॉकिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो मल्टीपल कनेक्शंस को हैंडल कर पाएगी एक ही साथ, तो एक वर्कर ही हमारा बहुत सारे कनेक्शंस को हैंडल कर पाएगा, राइट। तो इंजीनियरिंग का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा ही है। वो क्या करता है, कर्नल के ऊपर एक ई पोल क्यू बना देता है, कर्नल क्यू, जिसके अंदर कुछ ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स है जहाँ पे कनेक्शंस राइट होते हैं जब भी नया कनेक्शन बैठता है ब्राउज़र के साथ या किसी मोबाइल ऐप के साथ, तो प्रोसेस क्या करती है, कुछ लिस्ट बना के रखती है कि जो भी कनेक्शंस आएंगे वो इस इतने डिस्क्रिप्टर से पे आएंगे, ठीक है। और प्रोसेस उसमें इंटरेस्टेड है, अगर उसके ऊपर कुछ नया कनेक्शन आता है तो जो ओएस है वो उसको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक इवेंट आएगा और प्रोसेस फिर उस टाइम ब्लॉक होके उस डिस्क्रिप्टर को रीड करेगी, उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके वापस सेंड कर देगी। ऐसा कुछ कि इंटरेस्टेड लिस्ट
और फिर उसके बाद जब कनेक्शन बैठ जाएगा तो एक रेडी लिस्ट के अंदर ओएस इन्फॉर्म कर देगा प्रोसेस को, राइट। और हाँ, तो इंजनिक्स का वर्कर होता है वो सिंगल थ्रेडेड ही होता है और इवेंट लूप में रन होता है, लाइक वाइल लूप की तरह, जो एक्टिविटी सॉकेट्स पे न्यू कनेक्शंस वगैरह पे चेक करते रहता है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करते रहता है, और ये नॉन ब्लॉकिंग होता है, ठीक है। तो एक सिंगल वर्कर ही लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वर्कर को वेट नहीं करना पड़ रहा है, उसने इवेंट लूप के अंदर डाल दिया है और वो चीज़ इवेंट लूप के अंदर चल रही है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और वो नया कनेक्शन वर्कर हैंडल करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो अगर हम 10 कोर का एक सीपीयू लें और अगर हमारा एक वर्कर एक कोर कंज्यूम कर रहा है तो हमारे 10 वर्कर्स अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, डॉकर को इंस्टॉल करते हैं लोकल में, ठीक है, और चेक करते हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके सिस्टम में हम डॉकर का यूज़ करके इंजनिक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। सो आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट भी दिए हुए डॉकर को इंस्टॉल करने की। यहाँ पे ये अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको ये स्क्रिप्ट रन करनी है, ये कमांड्स ऐड करनी है और फिर डॉकर इंस्टॉल चेक करना है, ठीक है। तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर। और डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं ये चेक करने के लिए डॉकर वर्जन आप रन करोगे तो ऐसा कुछ आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। हम पर्टिकुलर इमेज रन करने वाले हैं इंजनिक्स की, लाइक जैसे कमांड क्या गया डॉकर रन, और ये फ्लैग पास किया हमने ताकि जब कंटेनर स्टार्ट हो और हम अगर इस कंटेनर को स्टॉप करें तो ये रिमूव हो जाए, बैकग्राउंड में पड़ा ना हो सेम नाम से, ठीक है। और ये हमने नाम दिया है उस कंटेनर को, ये हमने होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट को मैप किया है, ठीक है। और ये हमारा इंजनिक्स का इमेज है 1.27। ये आप लाइक डॉकर हब पे जा करके इस इमेज को देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ये इमेज कहाँ से आ रही है मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंजनिक्स की ऑफिशियल रिपोजिटरी है, ये टैग्स हैं, ये टैग्स आप यूज़ कर सकते हो और ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, ये हमारा इंजनिक्स स्टार्ट हो गया। अब हम अगर लोकल होस्ट ओपन करें तो हमारा ये इंजनिक्स का पेज चालू है, ठीक है। अभी एक चीज़ और दिखानी थी, लाइक जैसे अभी हमने यहाँ पे ये होस्ट पोर्ट मैप किया था, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 80 पे सर्व कर रहा है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। लाइक अगर हमें पोर्ट चेंज करना हो 8000 करना हो तो ये होस्ट पोर्ट 8000 हमने कर दिया, और फिर अगर हम यहाँ पे जाते हैं और 80 पे तो नहीं हुआ, 8000 पे जाते हैं अगर तो ये 8000 पे भी हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने ये है ये होस्ट पोर्ट है और ये कंटेनर का पोर्ट है। तो इंटरनली जो इंजनिक्स है वो पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है कंटेनर के अंदर, और जो पोर्ट की मैपिंग है डॉकर के अंदर हमने वो 8000 से करा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इंजनिक्स हमने रन करना देख लिया, ठीक है। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पे होती है, ताकि हम जो भी ये डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है इसको हम चेंज कर पाएँ और अपना खुद का कंटेंट शेयर कर पाएँ, ठीक है। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इसका नाम ये nginx.conf है और ये इस पाथ पे लोकेटेड है etc nginx के अंदर, ये फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ।
ये कंटेनर ना अभी फोरग्राउंड में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अगर इसको हमें बैकग्राउंड में स्टार्ट करना है, बैकग्राउंड में इन द सेंस कि इंटरेक्टिव टर्मिनल के साथ स्टार्ट करना है, तो ये कमांड है, हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके एक्सेस करें तो ये पाथ है इसका कॉन्फ़िगरेशन का। और यहाँ पे देखो ये nginx.conf फाइल है, तो जैसे ये कॉन्फ फाइल है, ठीक है, उसमें ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो लाइक यूज़र है, वर्कर प्रोसेस है, एरर लॉग है, प्रोसेस आईडी है, इवेंट्स हैं, और ये http कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, लाइक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। सो अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो nginx को ना रीलोड करना होगा, ताकि मास्टर प्रोसेस वो कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कर पाए वर्कर प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, इसमें सिंपल डायरेक्टिव्स होते हैं और ब्लॉक डायरेक्टिव्स। जो ये सिंगल लाइंस, जैसे यूज़र हमने डिफ़ाइन किया है, वर्कर प्रोसेस डिफ़ाइन किया हुआ है, एरर लॉग स्पेड, ये सिंगल लाइक सिंपल डायरेक्टिव्स हैं। और लाइक जैसे ये ब्लॉक्स के अंदर हैं, इवेंट्स हैं, http है, और फिर या तो ये ब्लॉक डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, मेनली जो ब्लॉक डायरेक्टिव्स हैं वो हैं इवेंट्स, http, सर्वर एंड लोकेशन। इनको कॉन्टेक्स्ट भी क्या कहा जाता है, अगर किसी ब्लॉक डायरेक्टिव के अंदर डायरेक्टिव्स हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट होता है। और जो ये मेन फाइल है, ये फाइल जो है वो मेन कॉन्टेक्स्ट है। फिर ये इसके अंदर लाइक इवेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया, http कॉन्टेक्स्ट हो गया, ऐसा। ठीक है, सो लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है nginx conf का। आप यहाँ पे ये सिंपल डायरेक्टिव्स ऐसे बना सकते हो, जैसे ब्लॉक डायरेक्टिव्स। और कुछ डायरेक्टिव का लाइक फिक्स है कि जैसे http जो डायरेक्टिव है वो मेन रहेगा, उसके अंदर सर्वर आएगा, फिर इसके अंदर लोकेशन आएगा। लोकेशन आप सर्वर के बाहर भी लिख सकते हो, बट सर्वर फिर आप http के बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, सो ये आप nginx की कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। और ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ये जो डिफ़ॉल्ट पेज सर्व हो रहा था और हमें ये नहीं सर्व करना है, और हमें अपना खुद का ही पेज सर्व करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, हम कैसे ओवरराइट करेंगे। ये देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये अब ये पेज हमें ओवरराइट करना है, तो इसका क्या प्रोसेस है, ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ फाइल्स बनाए रखी हैं, nginx conf और ये वेब पेजेस। ठीक है, और nginx conf के अंदर हम अपना कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। वो ये है कि nginx यूज़र डिफ़ाइन कर दिया हमने, वर्कर प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया, और http ब्लॉक के अंदर सर्वर लिसन पोर्ट नंबर 80 पे नेम और रूट पाथ और ये बेसिक फाइल्स। और इस पाथ के अंदर हम अपना एक HTML फाइल ऐड करेंगे। ठीक है, जो सर्व करेगा, और वो HTML फाइल के अंदर ये कंटेंट होगा। ठीक है, सो हम ये कौन करते हैं, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। और जो HTML है ये थिंक ये एडेड है। ठीक है, ये HTML कंटेंट है, ये हम सर्व करेंगे। ठीक है, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है।
कमांड्स का जो पीछे हमने रन किया था। जो फाइल्स हमने अभी बनाई है वो कंटेनर के अंदर माउंट करने के लिए, ठीक है। सो लाइक ये हमने जो कंटेनर के अंदर का फाइल स्ट्रक्चर है और ये nginx कॉन्फ फाइल हमने माउंट कर दी है। सेम हमने वेब पेजेस फोल्डर को write के साथ माउंट कर दिया है, ठीक है। और सारी चीज़ें ऐसे हैं, ये रन करते हैं और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं, ये हमारा खुद का HTML पेज सर्व होने लगा, ठीक है। यहाँ पे ही हमने एक इमेज ऐड करा था, उस इमेज को भी हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक कंटेंट सर्व करने का कॉन्फ़िगरेशन या फिर वे आउट हो गया, ठीक है। और मोर एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप जिनसे कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंटेशन से जाके रीड कर सकते हैं। फिर nginx को एज अ रिवर्स प्रॉक्सी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं लोकल होस्ट एग्जांपल विजिट करता हूँ तो मेरे को जो example.com ये जो वेब पेज है ये लोड हो जाए, example.com का कुछ ऐसा पेज आता है। और अगर विकीपीडिया का जो पेज है ये लोड हो जाए /wiki पे, ये पेज लोड हो जाए, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये डिफ़ाइन किया है सर्वर के अंदर 80 के पोर्ट 80 के फिर लिसन कर रहा है और लोकेशन ब्लॉक के अंदर /example पे प्रॉक्सी पास डायरेक्टिव और फिर ये डोमेन हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी कर रहा है इसकी। सो ये कॉपी करते हैं nginx कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने ऐड करते हैं। या लेट्स रीड दिस, ठीक है। वापस जाते हैं लोकल होस्ट, नथिंग, ऑलराइट। सो पहले हम विकी वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो /लोकल होस्ट /wiki पे हमारा ये विकीपीडिया का पेज आ गया। और वैसे ही सेम अगर हम एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल डोमेन का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। अगर आप गूगल वगैरह के साथ करोगे तो उन्होंने कुछ अलग ही रीडायरेक्शंस के लॉजिक वगैरह डोमेन लाइक DNS के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रखा है। सो वो google.com पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक डेमो है मतलब प्रॉक्सी का, ये एज सच फुल प्रॉक्सी नहीं है, ठीक है। सो या फिर कंक्लूड करते हैं, ठीक है। nginx के बारे में इतना था और आगे चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टॉल करके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रीड कर सकते हो और यहाँ पे इसके nginx के डॉक्यूमेंटेशन में जाके सारे पैरामीटर्स रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने प्रोडक्शन यूज़ के लिए। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू।